Hello guys, welcome back to Everyday DI Caselet Discussions by Clark. We'll start with today's caselet. By now, I hope everyone is very well versed with how to go about DIs. So we'll just start with the DI directly. Here in today's DI, it says that in a dance class there are 500 students. 500 students who take admission to learn salsa and hip hop. ठीक है, दो categories हो गए, total number of students के हो गए. Now each student learns single dance form only, very important for us. ठीक है, क्योंकि अगर दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं तो वेन डायग्राम बन जाता है. अब अगर सिंगल डांस फॉर्म में लिखा है तो हम टैबुलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे दो अगर ये मेंशन नहीं होता कि एवरी स्टूडेंट लर्न्स ओनली सिंगल डांस फॉर्म, तो हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं. ठीक है, नाउ बॉयज who learn salsa dance is 50% of the girls who learn salsa. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास डेटा आने लग गया, तो हम पहले टेबल बना लेते हैं. ओके, नाउ दिस इज salsa, this is hip hop, here this is boys and this is girls. Okay, and this is total. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 500. ये हमारे पास गिवन है. ठीक है, डन. नाउ गर्ल्स हु लर्न हिप हॉप we'll start with here only. Boys who learn salsa is 50% of the girls who learn salsa. Okay, now girls who learn hip hop is 50 more than the girls who learn salsa. Okay, अब हम इधर क्या देख रहे हैं कि सालसा डांस के रेफरेंस में ही दी हुई है दोनों चीजें. ठीक है, अब हम थर्ड लाइन भी पढ़ लेते हैं एक बार. बॉयज हु लर्न हिप हॉप डांस इज ट्वाइस द गर्ल्स हु लर्न सालसा. तो तीनों चीजें सालसा के फॉर्म में, सालसा के रेफरेंस में ही दी हुई है, एंड दैट टू गर्ल्स हु लर्न सालसा. तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स हु लर्न सालसा को वी जस्ट अज्यूम एक्स. ठीक है, तो इस अगर हम गर्ल्स हु लर्न सालसा को एक्स अज्यूम कर लेंगे तो बाकी सारा जो डेटा है हमारा वो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, इसी के रिलेटेबल में आ जाएगा. ठीक है, नाउ boys who learn salsa is 50% of the girls who learn salsa. तो अगर girls who learn salsa x है तो boys who learn salsa 0.5x हो गया, हाफ हो गया, 50% हो गया, हाफ हो गया. ठीक है, now girls who learn hip hop is 50 more than girls who learn salsa. Girls who learn hip hop is 50 more, तो x plus 50 हो गया, no problem, आराम से हो गया. Now, boys who learn hip hop is twice the girls who learn salsa. Salsa कितनी है, x. ये boys who learn कितने हो गए, 2x. Easy. अब total students कितने हैं, 500. ये चारों किस रेफरेंस में, x के. तो हमारे लिए ये बहुत इजी है कि 0.5x प्लस x प्लस 2x प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 500. ऑब्वियसली ये चारों मिला के ही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 500 हो गया. अब ये कितना हो गया, ठीक है, 3x 4x 4.5x 4.5x प्लस 50 इज इक्वल टू 500. तो 4.5x इज इक्वल टू 4.5x क्या आया, -50, 450. x इज इक्वल टू 450 अपॉन 4.5 इंटू 10. x इज इक्वल टू आ गया हमारा 100. ठीक है, नाउ x की वैल्यू हमारे पास इधर 100 आ गई. तो x की वैल्यू अगर 100 आ गई तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. x इज इक्वल टू ये हो गया 100, ये हो गया 150, ये हो गया 200 और ये कितना हो गया 50. तो हमारे पास टोटल नंबर आ गए 100 प्लस 50 150, एंड देन 200 प्लस 150 350, एंड 350 प्लस 150 इज इक्वल टू 500. मतलब हमारी टेबल बन गई और सही बन गई, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, चलो ये तो रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक एडमिशन टू लर्न सालसा डांस. ये सालसा बॉयज और गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 100, बॉयज कितने हैं 50. डिफरेंस क्या हो गया 50. इजी.
Very easy. We'll move to the next question now. ठीक है. Question number 2. How many students took admission in hip hop? हमने पहले ही निकाल लिया कि number of students in hip hop total कितना है? 350. Option D. Option D. ठीक है. Very easy question. Moving to the next one. Question number 3. Yes, question number 3. The number of boys who took admission in salsa is what % of the number of students who took admission in hip hop? ठीक है. अब number of boys who took admission in salsa, number of boys who took admission in salsa कितना है? 50 upon number of students who took admission in hip hop, number of total students, number of students लिखा है क्योंकि तो hip hop में कितने हैं? 350. तो 50 upon 350 into 100. This is 100 upon 7%. 100 upon 7 which is equal to 14.28%. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. Very easy. These are very easy questions. Okay, you don't have to apply your brains इसमें ज्यादा. It's very easy to get to the question. Now, question number 4. If 100 new students took admission in salsa dance, then how many? ठीक है. हम पहले we'll move with the question. We'll solve the question step by step. ठीक है. अब if 100 new admission took in salsa, तो salsa में total students कितने हो गए? 250. अगर 100 new students से तो. Now, then how many new boys took admission in salsa so that the ratio is 13:12. अब अगर हमको 13:12 का रेशियो करना है तो बॉयज कितने चाहिए? 13 upon 25. 13 plus 12, 25 into 250. This should be our ratio. तो ये 10. तो ये कितना हो गया? 130. नंबर ऑफ बॉयज शुड बी 130. नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितना है? 50. तो 130 minus 50 क्या हुआ? 4. A. ऑप्शन नंबर A. ठीक है. 130 minus 50, 80. Okay, I hope this is clear. We'll move to the next question now. ठीक है. Okay, moving to the next question. Yeah. If the number of girls in hip hop is increased by 20%, number of girls in hip hop कितनी है? 150. Increased by 20% मतलब 150 का 20% कितना हो गया? 30. 10%, 15, 20%, 30. तो number of girls कितनी हो गई? 180. 150 plus 30, 180. Then by what % the number of girls in salsa should be decreased so that the total number of students remains same? ठीक है. नंबर ऑफ गर्ल्स इन सालसा कितनी है? 100 है. यहाँ पे कितनी कम, यहाँ पे कितनी ज्यादा हुई? 30 बढ़े. 150 से 180 गए तो 30 का डिफरेंस आया. तो 100 से 30 कम करनी पड़ेगी, मतलब 100 से हमको 70 पे जाना पड़ेगा. तो 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100? 30%. 30%. तो ऑप्शन डी. ठीक है. I hope this case letter is very clear to you. I'll see you some other time. Thank you so much.